ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Prabhuji, I am so grateful and so much indebted. मैं इतना ग्रेटफुल और इंडेटेड हूँ आप लोग सब लोग से प्रभु। कल हमने बहुत सुंदर फेस्टिवल हुआ। वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। हमको हमारे एक्शन से कृष्णा को बताना है वी आर रियली टेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली। और ये पॉसिबल कभी हुआ प्रभु कि हम लोग सब साथ में थे इसलिए हो पाया। हम अकेले होते थे तो हम ये नहीं कर पाते थे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रभु। कभी भी हमने कभी भी जीवन में कभी भी किया है क्या निर्जल एकादशी और 128 माला? नहीं हो पाता है। ये भक्तों का संघ के अंदर भक्तों की पोटेंसी इतनी ऊंची होती है। इसलिए महाप्रभु ने जो है कहा है कलयुग के अंदर संकीर्तन मूवमेंट का इतनी पोटेंसी है। और ये पोटेंसी हम हमारे सामने देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं प्रभु कि देखो कितना भक्त लोग जो है इतना इतना तपश्चर्या करते हैं। और खास करके हम लोग तो जो है प्रभु बम्बई के प्रोडक्ट है, यानी जब सिटीज के प्रोडक्ट है। हम कुछ मायापुर या वृंदावन में रहते नहीं है कि जो है हम इतनी ऑस्टेरिटी कर पाए। लेकिन इट इज सो इंस्पायरिंग प्रभु जी, सो इंस्पायरिंग कि इतने डिवोटीज ने साथ में बैठ करके, मुझे कल विपुल बता रहा था ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मोर देन 400 डिवोटीज जो है उन्होंने साथ में बैठ करके जपा किया। और ज्यादा करके मैं देख रहा था कि 150 के ऊपर ही जो है फिगर चलता रहता था जूम में। और वहां पे यूट्यूब के अंदर भी 60 के आसपास यूट्यूब के अंदर भी फिगर चलता ही रहता था। ये दिखा रहा था डिवोटीज को इन डेप्थ के अंदर जो है इंटरेस्ट है कृष्ण भक्ति के अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो प्रभु आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी सीरियस। ये दरवाजा बंद करो, आवाज आ रहा है जो है। प्रभु आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी सीरियस। प्रभु आप ऐसा मत समझना कि आई एम समथिंग स्पेशल। प्रभु आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई अनर्थस। आई हैव माई अनर्थस। मेरी शॉर्टकमिंग है, मेरी हैबिट्स है खराब, अभी भी गई नहीं है। आई नो आई कैन चीट एवरीबडी प्रभु बट आई कांट चीट महाप्रभु। मुझे पता है मेरी औकात क्या है। तो मुझे जो है प्रभु मेरे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपकी तरह ही हूँ। आप इतना मुझे फ्लावर और ये वो सब चीज मत लगाइए प्रभु। आई जस्ट वॉन्टेड टू, और मेरा स्वार्थ है प्रभु टू बी वेरी फ्रैंक ना, मेरा खुद का स्वार्थ है आप लोग के साथ में रहने का। क्योंकि मुझे पक्का पता है भक्तों के संग में ही अच्छा भक्ति होता है। ये कोविड के जो है कोविड के टाइम पे मैंने हम लोग ने ये थोड़ा ये सीरियसली ये सब यूट्यूब और ये सब ऑनलाइन किया। उसका मेन रीजन जो है प्रीचिंग नहीं था प्रभु। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, प्रीचिंग नहीं था। मेरा खुद का पर्सनल स्वार्थ था। और स्वार्थ ये था कि हम साथ में रह गए तो मेरी भक्ति टिक जाएगी। मैंने आप लोग का प्रश्न नहीं, आप लोग का विचार बाद में किया है प्रभु। पहले मैंने मेरा विचार किया था कि आप लोग के साथ में सब भक्त लोग साथ में रहेंगे, जपा अच्छा हो जाएगा, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। और मैं देखता हूँ, मैंने इतने सालों से देख रहा हूँ और आप लोग ने भी अनुभव किया होगा प्रभु कि हम जो है अकेले नहीं कर पाएंगे। भक्तों का संग की वजह से ही हो पाता है।
तो प्रभु डोंट ट्रीट मी दैट आई एम समथिंग स्पेशल प्रभु। मुझे मालूम मेरी औकात क्या है, मुझे मालूम है मेरे अनर्थ नहीं गए हैं, मुझे मालूम है मेरी कंडीशनिंग नहीं गई है, मुझे मालूम है मेरी हैबिट्स नहीं गई है। हाँ, डेफिनेटली फर्क पड़ा है, डेफिनेटली फर्क पड़ा है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में, लेकिन अप्रूट नहीं हुई है। जब तक अप्रूव नहीं हुई है तब तक जो है दावा के साथ में हम कह नहीं सकते आई एम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक होम बैक टू गॉड इट। इट्स ओनली कॉजलेस मर्सी इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू कम इन आवर लाइफ स्पेसिफिकली फॉर मी प्रभु। और इसलिए भी मैं ये सब करता हूँ जैसे आप लोग की कृपा मिल जाए और कुछ कृष्णा मुझे धक्का मार दे। सो प्रभु डोंट थिंक दैट आई एम समथिंग स्पेशल, फॉर गॉड सेक प्रभु आई नो व्हाट आई एम। प्रभु आई कैन चीट एवरीबडी बट आई कांट चीट महाप्रभु। आई नो दैट, I know that. I cannot cheat Mahaprabhu. I know what I am. मुझे मालूम है प्रभु मेरी औकात क्या है। अनर्थ आते हैं, लस्ट आता है, ग्रीड आता है, ईगर एंगर आता है, एनवी आता है, उसमें से नहीं निकला हूं मैं क्या दावा करूं सब लोग के साथ में शुद्ध भक्ति की, मुझे मालूम है मैं क्या हूं। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरा ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु, कल हमने ये सब किया, आप अनुभव करते होगे प्रभु, जब कल शाम को जब हमारा जपा खत्म हुआ तब हमने सबने एक अनुभव किया होगा कि जो आनंद, जो नरिशमेंट, जो सेटिस्फेक्शन और जो हमको अंदर से जो कृष्णा भक्ति की जो इतना सेटिस्फेक्शन और नरिशमेंट मिलता था, दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज कितना भी टॉप मोस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, वो उतना नरिशमेंट हमको नहीं दे सकता था जितना हमको कल शाम को मिल रहा था। आई थिंक एवरीबडी वुड हैव एक्सपीरियंस दैट। वो ही दिखा रहा है प्रभु जी कि कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर प्लेजर है, कितना नरिशमेंट मिलता है, कितना अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है और कितना हम उसके वजह से ब्लिसफुल हो जाते हैं। बाहर का स्क्रिप्चर के दृष्टि से मत देखिए, आपके अनुभव के साथ में देखिए कि ये चीज क्यों हुआ। ये देयर आर 3 रीजंस प्रभु जी जो हमको ये थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है। सो लेट अस डिस्कस इट आउट और लेटर हम जो ये है इसमें से हमको कंसिस्टेंसी रखने के लिए हमको यही चीज हमारे लाइफ के अंदर कंसिस्टेंटली रखनी है। तो वी हैव टू डू समथिंग वेरी स्पेशल सो दैट यही आनंद, यही नेक्टर, यही ब्लिसफुलनेस हमारे जीवन के अंदर पड़ती रहे। पहला प्रभु जी, जब भी हमने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर सेल्फलेस सेवा करेंगे ना, तो वो सेल्फलेस सेवा के अंदर कृष्णा इतना ओवरवेल्म्ड हमारे से हो जाता है कि भले हम उसकी लायकात नहीं है हमारी, तो भी हमको बहुत ऊंचा नेक्टर देते हैं। कल हम सुबह में ही हमने नक्की कर लिया था और हमने बराबर वही कॉन्शियसनेस रखा था जब आप जपा कर रहे थे, तब कृष्णा मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए भौतिक दृष्टि है, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, स्टेटस, गुड वाइफ, गुड हस्बैंड, गुड मनी, ये वो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से। मुझे, मैं ये जो जपा कर रहा हूं सिर्फ एक ही रीजन से कर रहा हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू प्लीज यू। और आई वांटेड टू मेक आपको मुझे आपको बताना है कि अभी मुझे मेरी कृष्ण भावना पर मुझे बहुत ही सीरियसली लेनी है, सीरियसली लेनी है। नॉट बाय माय वर्ड्स, बाय माय एक्शन से आपको बताना चाहता हूं। और मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है। जब ये कॉन्शियसनेस आपके लाइफ में होगा कि मुझे सिर्फ आपकी सेवा ही करनी है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जब ये सेल्फलेस सेवा जब आप करोगे ना प्रभु, उसमें जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद कैनॉट बी कंपेयर्ड एनीवेयर। कहां पर भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो प्रभु। और वो कल हम अनुभव कर रहे थे। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु कि आज जो है ना, पहली चीज हमको याद रखना है कि यही कंसिस्टेंसी हमारे लाइफ में रहेगी। कृष्णा, मैंने देख लिया भौतिक दुनिया में, ये हस्बैंड चाहिए अच्छा, मेरे को अच्छा वाइफ चाहिए, हमको अच्छा पैसा चाहिए, मुझे जो है अच्छा पावर पोजीशन चाहिए, सब चीज चला जाने वाला है। और जितना अटैच रहोगे उतना और दुखी होने वाले हो। क्यों ना अभी जो है समझ ले कृष्णा, मुझे आपको सिर्फ सेवा ही करनी है और सेल्फलेस सेवा करनी है। प्रभु आई कैन टेल यू, इतनी आनंद आता है सेल्फलेस सेवा में। जब आप कोई व्यक्ति के साथ में सेल्फलेस सेवा करते हो ना, तो जो व्यक्ति की सेवा करते हो वो तो आनंदित होता ही है, लेकिन आप चेक करना, जो व्यक्ति के लिए आप सेवा करते हो ना, उससे ज्यादा आपको आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ सेल्फलेस सर्विस, एब्सोल्युटली सेल्फलेस, ग्रॉस और सटल कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ये कॉन्शियसनेस हमेशा रखनी है।
जब ये कॉन्शियसनेस रहेगा ना, तभी आपको चैंटिंग का टेस्ट जो है ना, वो बनाए रहेगा, वरना चैंटिंग का टेस्ट नहीं बनेगा। क्योंकि कृष्णा बोलता है, कृष्णा को क्या समझे, कृष्णा क्या समझेंगे कि इसको चैंटिंग करना है, लेकिन उसका जो है कुछ वो बिज़नेस करना चाहता है। चैंटिंग करना है और दूसरा उसके सामने कुछ मुझे उसको देना है, लेना है मुझे मेरे से। तो प्रभु पहला ही चीज़ अभी हमको याद रखना है कि इफ आई वांटेड टू मेंटेन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई हैव टू हैव अ वेरी, वेरी सेल्फलेस सर्विस। एब्सोल्युटली सेल्फलेस। तभी कृष्ण भक्ति का आनंद आएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में बोला है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता मा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि भक्तिर अहेतुकी तयेई। मुझे कृष्ण भगवान से कुछ नहीं चाहिए। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल विच वी हैव टू लर्न। सेकंड प्रिंसिपल, और मुझे बहुत सीरियस है, और मुझे पक्का पता है प्रभु जी, हम लोग सब इसके अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन हम किसी से बात नहीं करते। और ये एक बहुत बड़ा हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक रहता है। और वो स्टम्बलिंग ब्लॉक होने की वजह से हमारे लाइफ के अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर स्मूथनेस नहीं आती है। बहुत मैंने अनुभव किया है, मैंने भी बहुत, और अभी भी, पहले भी बहुत संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। देखिए प्रभु जी, दो प्रकार के व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, और वो दो प्रकार के व्यक्ति में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ में, एंड लेट अस बी वेरी फ्रैंक, प्रभु हृदय के साथ में फ्रैंक कर रखना। कृष्णा के सामने चीटिंग मत करना, कृष्णा के साथ में डिप्लोमेसी मत रखना, कृष्णा के सामने हिपोक्रेसी मत रखना। पहला चीज ये होगा प्रभु, आपने कोई भी व्यक्ति के साथ में अन्याय किया है, आपने उसके साथ में बराबर व्यवहार नहीं किया है, आपने वो व्यक्ति के साथ में इनजस्टिस किया है, आपने किया ही है। सॉरी प्रभु, हो सकता है आपने नहीं किया होगा, मैंने किया है। ये चीज, हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है प्रभु, कि हमको पक्का पता भी है कि हमने उनके साथ में अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है, उसके साथ में जैसा व्यवहार करना चाहिए ऐसा व्यवहार नहीं किया है। फिर भी हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है प्रभु, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम जो है ना ऐसे ही धक्का मारते रहते हैं, कृष्णा 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 करते रहेंगे, और वो चीज को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु, वो जितना हम दबाने की कोशिश करते हैं ना, उतना वो स्प्रिंग की तरफ बाहर आता है। जैसा स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाओगे उतना जोर से छलांग भरेगा। और जो है ज्यादा से ज्यादा जब अच्छी चीज करते हैं ना, तब हम उसको दबाए, हम ज्यादा दबाते हैं ना वो सब चीज को, उस समय अपने को ज्यादा हैरान करता है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, कल हमने इतना सेवा किया है, ये जो चीज हमने जिसके के साथ में अन्याय किया है, किसी के साथ में इनजस्टिस किया है, किसके साथ में बराबर व्यवहार नहीं किया है, दो चीज होना चाहिए। पहला चीज तो बेस्ट एंड आइडियल थिंग इज प्रभु, अगर आपको कृष्णा भक्ति के अंदर आगे बढ़ना है ना, तो ये सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक होने वाला है प्रभु। आपको खटकता ही रहेगा कृष्णा भक्ति के अंदर, और वो खटकता रहने की वजह से जो है प्रभु, आप कृष्णा भक्ति के अंदर स्मूथ नहीं रह पाओगे। कृष्णा भक्ति अंदर और बाहर एक होना पड़ेगा प्रभु, वरना कृष्णा भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं आप बढ़ पाओगे। हो सकता है प्रभु कि आपने जिसके साथ में अन्याय किया है ना, आपकी कृष्ण भक्ति की इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि आपके पास, आप उसके पास जा करके माफी मांग सको। उतनी मैच्योरिटी नहीं आई होगी, इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। हो सकता है अगर हो रहा है कि आप उसके साथ में जा करके माफी मांग सकते हो, टेक माय वर्ड्स प्रभु, इससे बड़ा चीज आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी। अगर बेस्ट ऑप्शन ये है, वो व्यक्ति के पास जा करके फ्लैट हो जाओ प्रभु, फ्लैट हो जाओ और हृदय से माफी मांगो। प्रभु चीटिंग बाजी मत करना, क्योंकि कृष्णा आपके हृदय में एज ए सुपर सोल बैठा है, वो चेक करेगा आप कितना सिंसियर हो। हृदय में, खुला हृदय से जाकर के वो, हाँ हो सकता है प्रभु वो व्यक्ति जो है उसको भी आपके प्रति जो है खटराग हो गया की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं भी कर पाए। चिंता मत करो,
आप जो है आप हृदय से जाकर के माफी मांगो। भले उसने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कृष्णा ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपका काम खत्म हो जाएगा। आइडियल ये है प्रभु, उसके पास जाकर के माफी मांग लो। हाँ, हो सकता है प्रभु कि आप जो है वो स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे कि उसके पास, क्योंकि उसके लिए बड़ा हमारा फॉल्स ईगो हमको बहुत दबाना पड़ेगा भाई। फॉल्स ईगो रगड़ाएगा अपने को। वो फॉल्स ईगो ऐसा मारता है हमको को। हो सकता है प्रभु हम वो स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे हैं, देन देयर शुड बी अ सेकंड स्टेप। और वो सेकंड स्टेप ये है, अगर वो व्यक्ति के पास हम नहीं जा पाते हैं, तो एक सेकंड स्टेप जो है, हमको कृष्ण के पास जाकर के खुला होना पड़ेगा। और कृष्ण को बोलना भी पड़ेगा, कृष्ण मुझे अभी इतना समय दे दो, गिव मी दिस मच टाइम। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी है, गिव मी दिस मच टाइम। उतने टाइम के अंदर में मेरी कृष्ण भक्ति इतनी बढ़ाते जाऊंगा और इतनी मैच्योर करते जाऊंगा, और आप मुझे शक्ति दो। और मैं भी बहुत पॉजिटिवली लेना चाहता हूँ कृष्णा। उतने टाइम के अंदर मेरा फॉल्स ईगो इतना मैं दबा करके तैयार बना दूं, जिससे जो है ना प्रभु, वो व्यक्ति जिसके साथ में मैंने अन्याय किया है, मैंने इनजस्टिस किया है, मैंने उसके साथ में व्यवहार नहीं अच्छा किया है, वो व्यक्ति के पास में जा करके माफी मांग लो। दैट टारगेट टाइम ऑल्सो यू हैव टू से राइट नाउ, कि इतना समय मेरे को दे देना। प्रभु, अगर आपको कल के जैसा आनंद हमेशा के लिए चाहिए ना, देन दिस इज द प्राइस वी हैव टू पे। ऐसा मफत में नहीं आने वाला है। कल जो हमको कृष्ण ने दिया है ना, वो थोड़ा जो है भक्तों का संग होने की वजह से, भक्तों का एसोसिएशन होने की वजह से कृष्ण ने थोड़ा फ्री ट्रायल दे दिया। वो फ्री ट्रायल बोलते हैं ना, फ्री सैंपल देते हैं ना, वो हिसाब से हमको सैंपल दिया है। लेकिन अगर इस तरह से हृदय शुद्ध बना दोगे ना, हार्ट टू हार्ट डीलिंग करोगे ना, प्रभु ये प्रेम और ये ब्लिसफुलनेस हमेशा के लिए रहेगी। चेक कर लो प्रभु। यानी दो में से एक चीज करना ही है। हाँ, आप बोलेगे प्रभु मैंने अन्याय किया ही नहीं है किसी के साथ। हो सकता है प्रभु, यू माइट बी वेरी एलिवेटेड सोल, आपने अन्याय किया ही नहीं होगा किसी के साथ में। प्रभु आप बोल सकते हो, लेकिन आप थोड़ा जपा बराबर सीरियसली करोगे ना, तो अंदर से आवाज आएगा, मूर्ख, ये इसके साथ में गड़बड़ किया है तुमने। और जब ये आएगा ना, तो तभी अब जो है दबा मत देना। अगर दबाने की कोशिश करोगे तो द प्राइस विल यू हैव टू पे इज, ये जो कल हमको जो ब्लिसफुलनेस मिली है ना, वो ब्लिसफुलनेस चली जाएगी। और एक एक समझदार और एक मैच्योर डिवोटी हो गया ना, वो क्या समझेगा मालूम है? अरे कुछ भी दूंगा, लेकिन ये तो छोड़ूंगा ही नहीं अभी। क्या मिल गया है प्रभु जी, क्या मिल गया है? इतने सालों के सालों भक्ति करने के बाद में ये नहीं मिल रहा था जो कल रात को हमको मिला था, और उसके लिए जो है कुछ भी करूंगा मैं। दिस इज मैच्योर्ड कृष्ण कॉन्सियसनेस। सो पहला एपिसोड ये होगा प्रभु हमारे जीवन में। पहला चीज तो वी डोंट वांट एनी मटेरियल थिंग्स, एंड वी जस्ट वांट टू सर्व। पहला चीज ये होना चाहिए। दूसरा, जिसके साथ में हमने अन्याय किया है, जिसके साथ में हमारा रेसिप्रोकेशन बराबर नहीं है, जिसके साथ में हमने इनजस्टिस किया है, आइदर वो व्यक्ति के पास जा करके हृदय से माफी मांगना, चीटिंग मत करना। अगर हृदय से माफी मांगोगे, भले वो व्यक्ति ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन कृष्ण आपको एक्सेप्ट करेगा। प्रभु आपका देखना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में इतना ब्लिसफुलनेस आ जाएगा, इतना ब्लिसफुलनेस आ जाएगा, बहुत बहुत अच्छा चलेगा। आई कैन टेल यू प्रभु जी, मेरे मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इनजस्टिस मेरे पिताजी के साथ में किया है। इसलिए जब निर्जल आता है ना, तो आई ऑलवेज बिकम्स वेरी मच डिस्टर्ब, क्योंकि मेरा पिताजी का मृत्यु जो है ना, यही टाइम में हुआ था। उनका एकादशी को निर्जल होता है, और पूर्णिमा जो आती है ना, यानी अभी जब बुधवार को दिन आने वाली है, उस दिन उन्होंने देह छोड़ा था वैदिक कैलेंडर से। और इंग्लिश कैलेंडर में 6 जून यानी लास्ट वीक के अंदर हुआ था ये। तो वो आई ऑलवेज बिकम वेरी डिस्टर्ब ऑन दैट डे, क्योंकि मैंने उनके साथ में इनजस्टिस किया है। कृष्ण भक्ति में बहुत इमेच्योरिटी के अंदर बहुत खराब व्यवहार किया है, और मुझे अभी भी खटकता रहता है। और उस समय मेरी मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से मेरा फॉल्स ईगो इतना मुझे हैरान करता था। मैं हमेशा ऐसा ही समझता था, मैंने खोटा काम किया ही नहीं है, मैं कृष्ण भक्ति करने के लिए सब कर रहा था। बट एक्चुअली मैंने उनका हृदय को बहुत ठोस पहुंचाया था। एंड ही वाज नॉट हैप्पी विथ मी, ही वाज नॉट हैप्पी विथ मी।
और उसकी वजह से जो है प्रभु, मुझे वो गिल्ट मारता रहता है। मैंने मेरे गुरु महाराज को पूछा था, बहुत पूछा था इसके बारे में। महाराज को मैंने बोला इसका अभी रास्ता क्या है? अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे को ऐसा लगता है, एक अगर मेरे पिताजी होते थे, अगर मुझे अक्ल आने के बाद में अगर पिताजी की हयाती होती थी ना, तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्मूथ रहता था। मैं हृदय से, नो डाउट मैंने माफी मांगा था। मैंने 1-2 बार घर पे भी जाकर के माफी मांग लिया था। लेकिन वो इंटेंसिटी के साथ में माफी नहीं मांगा था, जो आज के दिन में डेवलप कर सका हूँ मैं। और उसकी वजह से मेरा जीवन में खटकता रहता है मुझे। क्यों आप लोग भी वो मैंने जो गड़बड़ किया आप मत करो प्रभु वो भूल। कृष्णा भक्ति आए हो, पूरा उसका फायदा ले लो। गड़बड़ किया ही है हमने। फॉल्स ईगो की वजह से हम जो है एक्सेप्ट नहीं करते। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। सो द सेकंड थिंग व्हिच वी हैव टू डू इट इज, जिसके साथ में गड़बड़ किया है, इसलिए जो है प्रभु टू बी वेरी फ्रैंक ना, व्हाई आई गेट मोर डिस्टर्ब ना, कि मेरे को निर्जल एकादशी के टाइम पे मेरा पिताजी का वो मृत्यु हुआ है। मुझे बहुत टेंशन आता है कि ये व्यक्ति पूरी दुनिया को प्रचार करने की बातें करता हूँ। बस हम लोग बोलते हैं प्रभु जी आपकी प्रवचन ये वो, जपा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मेरे को हमेशा अंदर से आवाज आता है, मूर्ख, पूरी दुनिया को तो बताते हैं बहुत अच्छा डिवोटी है, और तेरा पाप को तो तुमने इसके साथ में इनजस्टिस किया है। व्हाट टाइप ऑफ ए डिवोटी आर यू? क्या ड्रामाबाजी करता है? एंड आई कुड नॉट सेटिस्फाई माय कॉन्सियसनेस। गांव को कुछ भी बोलूंगा मैं। सो प्रभु आपके जीवन में ऐसा नहीं आना चाहिए जो मैं अभी फंस रहा हूँ। महाराज ने मेरे को बोला, तो ओनली वे इज इंक्रीज योर कृष्णा कॉन्सियसनेस, शो टू कृष्णा दैट यू आर सॉरी, बिकॉज अभी वो है नहीं तो तुम क्या कर सकते हो? तुम तुम्हारे कृष्णा कॉन्सियसनेस बढ़ाओ, वैष्णव का आशीर्वाद ले लो, और सिंसियरिटी के साथ में जिंदगी का अंतिम क्षण तक भक्ति करते रहो। अदर देन दैट देयर इज नो वे। ये सेकंड चीज हुआ, प्लीज सीरियसली लेना। तीसरा चीज, वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जिसके ऊपर इनजस्टिस किया है, वो तो यू आर इन कंट्रोल प्रभु, यू आर इन कंट्रोल। आपको माफी मांगना है, आपका फॉल्स ईगो ही दबाना है आपको, और फॉल्स ईगो दबा करके आपको जाकर के माफी मांगनी है। प्रॉब्लम तुम्हारे में है, और वो हम कृष्ण कॉन्सियसनेस में अच्छा भक्तों का संघ के अंदर हम उसको अपलिफ्ट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी इंसिडेंट्स बनते हैं हमारे जीवन में, और हुआ ही है, वो ऐसा हुआ है प्रभु, लोगों ने हमारे साथ इनजस्टिस किया है, लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है, लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। हुआ है, सबके जीवन में हुआ है। नो बडी इज एन एक्सेप्शन, नो बडी इज एन एक्सेप्शन। अगर आपको कृष्णा भक्ति के अंदर वही ब्लिसफुलनेस जैसा कल हमको मिला है, ऐसा अगर चाहिए, प्रभु एक स्टेप लेना पड़ेगा आपको। आपको हृदय से वो जो घृणा है ना वो व्यक्ति के प्रति, और जस्टिफाइड भी है, ऐसा नहीं मत समझना, जस्टिफाइड है। आप क्लैरिटी के साथ में बोल सकते हो कि ये व्यक्ति ने ऐसा मेरे साथ में व्यवहार किया है, इसकी वजह से मेरी ये गड़बड़ हुई है, जस्टिफाइड भी है। लेकिन प्रभु थोड़ा अंदाजा लगाओ, ये दुनिया में सबको इनजस्टिस होता है। कौन व्यक्ति यहां पे है जिसको इनजस्टिस नहीं होने वाला? 70-80 साल जो कुछ भी आपने बनाया है लाइफ में, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, बैंक बैलेंस, ये वो, फैमिली बनाया, घर बनाया, सब बनाया, आधी सेकंड में तुम्हारे पास से खींच लिया जाता है, और वो खींचने के बाद में आपको फेंक दिया जाता है, और आपको नया जन्म लेने के बाद में जीरो से चालू करना है। ये सबसे बड़ा इंजस्टिस नहीं है क्या? ये लाइफ में सबसे बड़ा इंजस्टिस नहीं है? 70-80 साल की मेहनत एक सेकंड में हमारे पास से खींच लिया जाता है, और कौन व्यक्ति है कि जिसको ये इंजस्टिस नहीं होने वाला है? ये दुनिया इंजस्टिस की है भाई। ये दुनिया प्योरिफिकेशन के लिए ही है। आई कैन टेल यू प्रभु, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई कैन टेल यू, मैंने मैंने अनुभव किया है, मेरे लाइफ में भी बहुत हुआ है ऐसा। मैनी थिंग्स आई कैन नॉट स्पीक टू यू,
पर प्रभु बहुत हुआ है। लेकिन एक फेज आपके लाइफ में आना ही चाहिए कि आपके जीवन के अंदर आपको भूल जाना है। अगर आप भूलोगे नहीं ना, तो आप देखना प्रभु जब भी आप जपा कर रहे हो, बहुत फोकस करके जपा कर रहे हो ना, माया क्या करती मालूम है? उसी समय वो व्यक्ति का विचार आएगा आपके जीवन में। वो विचार आकर के आपका पूरा जपा बिगाड़ देगी, आपका पूरी कॉन्सियसनेस बिगाड़ देगी। आप अच्छे भक्तों के संग में हो, अच्छी भक्ति कर रहे हो, इतना सुंदर वातावरण है, सब ब्लिसफुल है, लेकिन आप मिजरेबल हो जाओगे। और वो मिजरेबल हो जाने की वजह से पूरी आपकी कॉन्सियसनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। परीक्षा ये है प्रभु, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। बाहर की लड़ाई तो जीतना बहुत बड़ा तकलीफ वाला नहीं है। एक एटम बम डाल दो, सब खत्म हो जाएगा। ये कराटे जूडो बूडो कर लो, जीत जाओगे, ऐसा कुछ वो बड़ी चीज नहीं है। अंदर की लड़ाई बहुत भयानक है। और वो अंदर की लड़ाई के साथ में अगर बराबर फाइट नहीं दोगे प्रभु, हिल जाओगे। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, सीरियसली इसके लिए बराबर मेहनत करो। और मेहनत करके उसमें से दो चीज होगा। एक चीज प्रभु, हृदय से, हृदय से प्रभु, वो व्यक्ति को आपके हृदय से उसका घृणा निकालनी है। हाँ, आप निकाल नहीं पाओगे तो आपको जो है एक काम करना है। सिंसियरली फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट प्रभु, प्रे टू गोपीनाथ, प्रे टू राधा रानी, मेरे को ये व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं रखना है। हमारे आचार्य बहुत सुंदर बोलते हैं कि ये जो है ना, ये अग्नि है। ये अग्नि है ना, आपके हाथ में लेकर के आप घूमते रहते हो ना, ये आपने मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है, मेरे साथ इंजर, वो जो है प्रभु, दूसरे व्यक्ति को तो अग्नि जो है मारेगी नहीं मारेगी पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में वो अग्नि है ना, वो तुमको पहला मार देगी, क्योंकि तुम अग्नि लेकर के घूम रहे हो। हमारे आचार्य देखो प्रभु, कल हम हरिदास ठाकुर का हमने कल सुबह में पहला लेक्चर सुना। रामचंद्र खान ने क्या किया प्रभु जी, एक अच्छा साधु को प्रोस्टिट्यूट भेजना, क्या एक 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 एक, एक एपिटॉम है ना। व्यक्ति को हैरान करने का भी एक हद होती है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया है, उनके साथ में घृणा नहीं किया प्रभु, उनको छोड़ दिया, लेकिन वहां से निकल गए। जीसस क्राइस्ट ने जो है प्रभु, सब उनको जो है मार रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? छोड़ो उसको, कृष्णा जस्ट फॉरगिव देम। नो डाउट, आई फुल्ली एग्री प्रभु, हम कलयुग के प्रोडक्ट है, बंबई के प्रोडक्ट है, यानी सब सिटीज के प्रोडक्ट है। हमारे में इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं आया है प्रभु। मेरा देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच हैड कम इन माय लाइफ, मेरे को सालों के सालों लगा है। और आज के दिन भी आई एम नॉट प्योर, आई एम नॉट प्योर, मैं पूरा निकला नहीं हूं। लेकिन डेफिनेटली मेजॉरिटी मेजर मेरा वो वो फेज निकल गया। बहुत रिलैक्स हो गया हूं मैं। एंड आई कैन टेल यू दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज समहाउ हरिनाम हैज हेल्प मी आउट। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, आपको दो चीज करनी होगी, दो चीज करनी होगी। पहला, वो व्यक्ति को हृदय से निकालो। वो व्यक्ति को निकालने का मतलब ये है कि जब भी उसका विचार आवे ना, कृष्णा के पास जा करके कहो, कृष्णा प्लीज हेल्प मी। मेरे को उसके प्रति खराब अभी इच्छा नहीं करना है। मुझे ऐसा कुछ खराब विचार भी नहीं करना है। राधानाथ महाराज ने तो वहां तक मुझे बोला था, अगर तुम हकीकत के अंदर कृष्ण भक्ति बढ़ाना चाहते हो ना, तो तुम सिंसियरली कृष्णा को ये याचना करो, कृष्णा मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत कृष्णा भक्ति किया है ना, उसका फल वो व्यक्ति को मिले। प्रभु बहुत हाई स्टैंडर्ड है, मैं नहीं पहुंचा हूं वहां पे, लेकिन दिस इज द आइडियल स्टैंडर्ड। जब ये करोगे ना, तब कृष्णा तुमको बहुत ऊंचा जैकपॉट दे देगा कृष्ण भक्ति का। Somehow I'm really struggling to come to that level, but I have not reached. This is the ideal standard. हो सकता है प्रभु आप वहां पे नहीं पहुंचे, तो जब भी उसका विचार आए ना, तब आप नक्की कर लेना, कृष्णा प्लीज हेल्प मी आउट, मेरे को उनके अच्छा ही देखना है मुझे उसका। अगर आप ये नहीं करोगे ना प्रभु, वही व्यक्ति आपको कृष्णा भक्ति से फेंक देगा, निकाल देगा आपको। और ये जो नेक्टर हमको मिल रहा है ना, वो नेक्टर चला जाएगा।
अरे मूर्ख है प्रभु, हकीकत में मूर्ख है। इतना सुंदर नेक्टर मिलने के बाद में ये चीज की वजह से हम अटक जावे क्या? और मरते वक्त तो सब छोड़ के ही जाने का है। व्हाई वी वांटेड टू डू दैट? छोड़ो ना अभी। प्रभु जी 5-10 मिनट लेट होगा, लेकिन आई वांटेड टू डू इट प्रॉपर्ली। प्रार्थना भी करवाऊंगा आपको, बोले 6 बजे है, फास्टिंग 6 बजे तोड़ने का है, लेकिन हमने जपा जल्दी चालू कर दिया है। आई वुड लाइक टू सी इट एवरीथिंग गोज परफेक्टली। 10 मिनट भले ज्यादा हो गया आज। प्रभु, ये व्यक्ति को हमको हृदय से निकालना पड़ेगा। उसके लिए जिस तरह से उसमें हमने टाइम लिमिट रखा था ना, कि कृष्णा इतना समय के अंदर में उसको जो है ना, उसने मेरे पे इनजस्टिस किया ना, इतने समय के अंदर मुझे निकाल दूंगा वो व्यक्ति को मेरे हृदय से, वो जो घृणा है उसके प्रति। आपके साथ में जिसने इनजस्टिस किया है, अभी जो आपके साथ में जो आपने जिस पे इनजस्टिस किया है ना, उसको तो जो है आपको माफी मांगना है ना, तो आप उतना टाइम कृष्णा के साथ में बोल दे कि इतना समय मेरे को दे देना, मैं उसके पास से जाकर के माफी मांगूंगा। ये जो सेकंड स्टेज है ना प्रभु, उसके अंदर आपको एक थोड़ा टारगेट रखना पड़ेगा कृष्णा के पास जाकर के। कृष्णा, दिस इज द टाइम लिमिट, प्लीज गिव मी। इतना टाइम के अंदर मैं मेरी कृष्णा भक्ति हकीकत में मैच्योर करते जाऊंगा, और इतने समय के अंदर आई प्रॉमिस यू, मैं वो व्यक्ति के पास जो है ना, हृदय से, एंड यू हैव टू बी चेकिंग इट। कृष्णा आप चेक कर लेना मेरे को, आप मेरे को चेक कर लेना कि मेरे को वो उसके व्यक्ति के प्रति जरा भी घृणा नहीं है। गिव मी सम टाइम, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। और वो जो है घंटड़ी नहीं बगा तो गिव मी दिस मच टाइम विच आई कैन गिव मी दिस टाइम बाय विच अंदर से मेरी उसकी घृणा निकाल दो, उसके प्रति जो मेरा ग्रंश निकाल देता चाहता हूँ। दिस मच टाइम। हाँ, अभी जो है प्रभु, दो चीज होगी उसके अंदर। अगर आप उसके पास से जा करके उसको बोल देते कि चलो फॉरगेट इट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये कर सकते हो। लेकिन अगर हो सकता है वो व्यक्ति जो है आपके साथ में ज्यादा आपको एक्सप्लॉइट करे, कि उसको मालूम हो गया कि ये व्यक्ति तो भोला बापा है, उसको और मारूंगा मैं। तो दैट थिंग शुड नॉट हैपन इन योर लाइफ। यू हैव टू डू द नीडफुल। और उसका ये मतलब नहीं है कि उसको हृदय में रख करके हिलाते रहे। तो उसके अंदर एक चीज होता है, जो राधानाथ महाराज बहुत सुंदर मुझे एक्सप्लेन किया था, कि इसके अंदर एक चीज करना है, वो व्यक्ति को जो है ना हृदय से उसके प्रति घृणा निकाल दे। और यू हैव टू बी चेकिंग टू कृष्णा, कृष्णा को चेक करने को बोलो, कृष्णा देख लो मेरा हृदय के अंदर वो व्यक्ति के प्रति मेरे को कुछ भी ग्रंथ नहीं है। और बाहर से आप वो व्यक्ति के साथ में नीडफुल करो। नीडफुल इन द सेंस, वो व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि आपने उसको बहुत सीरियसली लिया है, अभी वो दूसरी बार ऐसा कुछ गड़बड़ तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। दैट इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अंदर से कचरा निकाल दो प्रभु। अगर ये अंदर से कचरा नहीं निकला ना प्रभु आपके लाइफ में से, दिस विल बिगेस्ट बॉटलनेक इन योर कृष्ण कॉन्सियसनेस। बिगेस्ट बॉटलनेक प्रभु। उसकी वजह से बैक टू गॉडेड अटक जाए, तो सबसे बड़ी मूर्खामी है यार। ये ट्रैप कर लिया माया ने अपने को बहुत खराब रीत से। और क्या आगे चल करके ऐसा कोई इंसिडेंट बनने वाला नहीं है क्या हमारे लाइफ में? आगे भी ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंट बनेगा ही। क्यों ना हम अभी से अच्छी तरह से कृष्णा कॉन्सियसनेस का शेल्टर ले लेवे, अच्छा एसोसिएशन ले लेवे, अच्छी साधना करे, और ये चीज हम डेवलप कर लेवे, जिससे आगे चल करके ऐसा कोई प्रॉब्लम भी हमारे लाइफ में आवे, टेक इट फॉर ग्रांटेड। और वो भी मैंने भूल गया था, तो ये भी भूल जाऊंगा। दिस विल हेल्प सो मच इन योर कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रभु। प्रभु, हम लोग मैक्सिमम सब लोग हाउस होल्डर है, या तो कोई लोग जो अभी तक शादी नहीं किया, तो दे आर एक्सपेक्टिंग टू गेट मैरिड। मेनी यंग माताजीज आर हियर हु आर नॉट येट मैरिड, दे विल बी गेटिंग मैरिड। सबके जीवन में रगड़ने वाला है, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आने वाला है। कोई बाकात नहीं है। दिस प्लेस इज मेंट ओनली फॉर प्योरिफिकेशन। ये जगह ही है शुद्धिकरण के लिए। यहाँ पे सबको किक मिलने वाली है। और ये किक मिलने के लिए रास्ता निकाले जब कृष्णा कॉन्सियसनेस को मैच्योर करके, दैट इज द परफेक्शन ऑफ अवर लाइफ।
और जैसा ये सब चीज छोड़ने का चाले करेंगे ना, कृष्णा बिकम सो प्लीज विथ यू प्रभु। टेक माय वर्ड, आई हैव सीन, मैंने देखा है प्रभु जी, जब मेरे लाइफ में बहुत इनजस्टिस हुई थी और वो व्यक्ति को मैं भूल ही नहीं सकता था, इतना ग्रंज था मेरा, जैसा मेरे को वो बिचारा था तो मेरा खून गर्म हो जाता था प्रभु, और ऐसा ऐसा बोलने लगता था मैं, मुझे भी लगता था मैं वही हूँ क्या। लेकिन धीरे 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 टू सम एक्सटेंट बाय द हेल्प ऑफ कृष्णा एंड डिवोटीज प्रभु, बहुत डिवोटीज ने मुझे मदद किया, बहुत काउंसलिंग किया प्रभु। आई कैन टेल यू, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने से इतना मैं ब्लिसफुल हो रहा हूँ मैं अभी। इट गिव्स मी सो मच नेक्टर इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। और मुझे समझ में आया, बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर पढ़ने से ये मिलने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा जपा करने से भी नहीं मिलने वाला है, बहुत ज्यादा फास्टिंग करने से भी नहीं मिलने वाला है। ये मिलने वाला है जब ये अंदर का कचरे को फाइट मारो और कृष्णा के सामने बताओ कि मैं इसमें सीरियसली फाइट मार रहा हूं, मुझे इसमें मदद करो। और जब कृष्णा देखते हो आप सीरियसली इसके अंदर फाइट मार रहे हो, उसमें से नेक्टर मिलने वाला है। नहीं क्या, बाय रीडिंग सो मेनी स्क्रिप्चर्स, नॉट बाय डूइंग सो मच ऑस्टेरिटी, और नॉट बाय चैंटिंग सो मेनी राउंड्स। लड़ाई बाहर नहीं है प्रभु, लड़ाई अंदर है। जस्ट टू दिस थिंग, दिस थ्री थिंग्स वेरी सीरियसली। सो प्रभु, आई विल रिपीट वंस अगेन। पहला, we don't want any material things, no gross or a subtle. Krishna, I just want to serve you, just want to serve you, ये पहला। दूसरा, आपने जिसके साथ में गड़बड़ किया है, टेक ए टारगेट टाइम टू कृष्णा, इतने समय के अंदर इस आपने उसके साथ में भूल किया है ना, तो आपको जो है जाकर के माफी मांगनी पड़ेगी। आज कृष्णा के सामने तो आपको माफी मांगनी ही है कि मैंने ये व्यक्ति के साथ में गड़बड़ किया है, और टेक सम, एक टाइम लिमिट ले लेना प्रभु, इतने समय के अंदर वो व्यक्ति के पास जाकर के माफी मांग लूंगा। अभी मेरा तो गड़बड़ी हुआ, मेरा पिताजी गुजर गए, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ओनली दिस, मैं क्या करूं, तो फिर देन आई हैव टू इंक्रीज माय कृष्णा कॉन्शियसनेस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। लेकिन अगर वो व्यक्ति की हयाती है तो बेस्ट ऑप्शन इज प्रभु, वो व्यक्ति के पास जाकर के माफी मांग लो। देखो प्रभु, एक जो है ना 50 किलो का वजन जो आपके सिर के ऊपर होता है, आप कितना बोझा रूप रहते हो, आपको कितना टेंशन लगता है, आप हमेशा अनस्टेबल रहते हो, और वही 50 किलो का बोझा जो है ना फट करके नीचे उतार देते हो तो आप कितना रिलैक्स हो जाते हो। प्रभु, 1000 times more this लोचा is there on our head। एक बार माफी मांग लोगे प्रभु, अब you'll अंडरस्टैंड कितना रिलैक्स हो जाओगे आपकी लाइफ में, और स्पिरिचुअल लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, और कृष्ण आपको इतना पॉजिटिव ले लेंगे प्रभु, और ये नेक्टर मिलता रहेगा, और नेक्टर से आप इतना स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेबल हो जाओगे, और वो स्टेबिलिटी की वजह से जो है आपके अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और रियलाइजेशन आ जाएगा कि आपको समझ में आएगा, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर, व्हाई नॉट यू टेक दैट। सो द फर्स्ट थिंग, नो मटेरियल डिजायर। सेकंड थिंग, जिसने मेरे साथ में गड़बड़ की, मैंने जिसके साथ में गड़बड़ किया है, कृष्णा, आज तो कृष्णा के साथ में बोलूंगा मैंने गड़बड़ किया है, और इतना टाइम लिमिट रहता हूं, इसमें जा करके उसके पास में माफी मांग लूंगा। और वो उतना समय में प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ा दो, इतनी वैष्णव के एसोसिएशन, हरिनाम इतना ले लो कि वो जो है यू कम टू दैट लेवल वेयर यू कैन गो एंड एक्सेप्ट फॉरगिवनेस। ये कर लो प्रभु। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों ने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, अभी लोगों ने आपको इनजस्टिस किया है, तो प्रभु उसके साथ में आप कृष्णा को बोलो, हकीकत में इंजस्टिस होगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रैक्टिकली जाएगा तो मेरे को एक बार राधा रात महाराज ने बोला भी, यस प्रभु तुम्हारे पे इंजस्टिस हुआ ही है, बट यू कंसिडर टू बी लाइक कर्मा। मतलब कर्मा बर्मा महाराज मेरे को कुछ समझता नहीं, मेरे को तो टिक और ट्रैक ही है, इसने मेरे साथ गड़बड़ किया तो मुझे उसके सामने फल देने का, ऐसा मेरे को समझता है। महाराज ने मेरे को ऐसा घुमाया, कर्मा कर्मा ना बोलता है तो जाना, तेरा मृत्यु होने वाला है तो तेरा सब उठा लेकर जा कृष्ण के सामने फाइट मारना, उधर फाइट मार, सब मेरे से क्यों ले लिया, मारो उसके साथ में फाइट, 70-80 साल की मेहनत सब खींच लिया, मारो फाइट मारो उसके पास से। ये दुनिया में सबके पर इनजस्टिस होती है, क्या तू बड़ी चाबी बातें करता है। मैं ठंडा हो गया।
सब ये तो रियलिटी है लाइफ की भाई, सब चला जाने वाला है, ये सबसे बड़ी इनजस्टिस है। महाराज ने बोला ये इनजस्टिस इज ए ऑप्शन, इट इज ए टूल। कृष्णा ने तेरे को एक टूल दिया है तेरा प्योरिफिकेशन के लिए, और ये प्योरिफिकेशन अगर तूने पॉजिटिवली ले लिया ना, तो जन्म मृत्यु के छेड़े में से निकल जाएगा। मूर्ख पॉजिटिवली ले, नेगेटिव रहेगा तो इधर का इधर ही पड़ा रहेगा। सो द थर्ड पॉइंट इज प्रभु, जिन लोगों ने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, उसके लिए दो चीज होगा प्रभु। कृष्णा को बोलना है इतना जल्दी जाएगा नहीं, इतना अंदर अंदर के घुट करके पड़ा हुआ है ना प्रभु, नहीं निकलेगा प्रभु जल्दी। सो देन यू हैव टू प्रे टू कृष्णा राइट नाउ, कृष्णा नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली, आई डोंट वांट टू कीप दैट ग्रंच इन माय हार्ट, आई वांट टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली, गिव मी दिस मच टाइम कृष्णा। इतना टाइम के अंदर मैं जो है ना, मेरे हृदय से उसका ग्रंच निकाल दूंगा। वो ग्रंच नहीं चाहिए मुझे वो व्यक्ति के प्रति। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, वो ग्रंच निकल गया है प्रभु। वो ग्रंच निकल जाने की वजह से जो है ना, वो व्यक्ति आपके सामने भी आए ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़े। दैट इज द मीनिंग, उसका ग्रंच निकल गया आपके जीवन से। सीरियस है प्रभु, आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट। यही तो लड़ाई है भाई, दूसरी लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यही सबसे बड़ी लड़ाई ये है अपनी। हम कृष्णा को ये बोलेंगे गिव मी दिस मच टाइम, तब तक मैं मेरी ग्रंच निकाल देना चाहता हूँ। हाँ, यू हैव टू डू इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड, कि वो व्यक्ति आपको ज्यादा मारे नहीं, और उसके पास जाकर के माफी मांगोगे तो आपको और मारेगा, ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, नीडफुल करना। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने बहुत तुमको सीरियसली लिया है, और तुमको बराबर मैं अभी आगे जो है तुम आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, ऐसा तुम बाहर से दिखाओ उसको, जिससे वो आपको जो है ज्यादा हैरान ना करे। लेकिन हृदय से तो उसको निकाल ही दो प्रभु, वो ग्रंथ हृदय से निकाल दो, जिससे जो है प्रभु आपकी कृष्ण कॉन्सियसनेस स्मूथ हो जाए। ये अगर तीन चीज आपने बराबर किया ना प्रभु, हमारे लिए 128 राउंड्स एवरी डे होगा। एवरी डे विल बी ब्लिसफुल, एवरी डे विल बी सो हैप्पी फ्रॉम विद इट। अरे मूर्ख है क्या यार, करोड़ों रुपया होता है, बहुत बड़ा पावर एंड पोजीशन होता है, बहुत बड़ा स्टेटस होता है, बहुत बड़ा नेम एंड फेम होता है, ये सब होने के बाद में भी ऐसा नेक्टर नहीं मिलता है जो कल हम रात को मिला है। तो हम मूर्ख है अगर हम लोग को ये सब चीज हमने सुधरा नहीं और इसको नहीं छोड़ा तो हमने। Intelligence is that we take it out all those things and have a very focus in our Krishna consciousness. So now, Prabhu, coming back to the point, now the most important point is before we break our fast. थोड़ा लेट हो गया है प्रभु। Before we break our fast, I seriously request each and every devotee प्रभु, हम 5 मिनट जो है इंटेंस प्रेयर करेंगे आज। I will do one thing. We have our altar. You can keep the altar photo. Vipur is here ना? हम ऑल्टर का फोटो आपके सामने, हमारा ऑल्टर का फोटो लगा देंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, 5 मिनट हमारे सबके लाइफ में जो कुछ भी घोटाला हुआ है, जो हमने आज नक्की किया तीन चीज का, आई डोंट वांट एनीथिंग कृष्णा फ्रॉम यू, आई जस्ट वांट टू सर्व यू। दूसरा, जिसके साथ में आपने इनजस्टिस किया है, उसको एक कृष्णा के साथ में टारगेट ले लेना। जो जिसके साथ में इनजस्टिस किया, कृष्णा को बोलना मैंने इसके साथ में इनजस्टिस किया है, और एक टारगेट ले लेना कृष्णा के पास से, इतने समय में वो व्यक्ति के पास से मैं माफी मांग लूंगा। और तीसरा, जिन्होंने आपको इनजस्टिस किया है, आप कृष्णा को बोलना कि इतने समय के अंदर कृष्णा मैं मेरा ग्रंथ उधर मेरे हृदय से निकाल दूंगा। दिस इज व्हाट आई रियली, सॉरी प्रभु, आई वांट एवरी डिवोटी शुड कम टू दैट लेवल, एंड you will be shocked to know प्रभु, your spiritual life will be so blissful. टेक माय वर्ड्स, एक बूढ़ा आदमी, 60 साल का बूढ़ा आदमी बोल रहा है, अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ प्रभु, बहुत अनुभव के साथ में। बहुत बड़ा स्क्रिप्चर से ये नेक्टर नहीं मिलने वाला है प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस का। बहुत बड़ी पढ़ाई करने से नहीं मिलने वाला है, बहुत बहुत श्लोका रेसिटेशन से नहीं मिलने वाला है, बहुत बड़ा फास्टिंग से नहीं मिलने वाला है, अरे बहुत बड़ा 192 क्या 350 राउंड्स करेंगे तो भी नहीं मिलने वाला है। अगर ये सब सुधर गया ना, अब देखना प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ में क्या ब्लिसफुल आ जाएंगे। सो लेट अस
we will show our deity's photo, and my humble request is हम 5 मिनट बराबर इससे हम मेडिटेट करेंगे प्रभु, और हमारे ये तीनों चीज के ऊपर रेक्टिफिकेशन लाने का पूरा कोशिश करेंगे। और वो करने के बाद में वी विल गिव यू 10 मिनट्स टाइम, देन यू कैन टेक योर लिम्बो का पानी। सॉरी प्रभु जी, आई एम ऑलवेज वेरी हैवी इन एवरीथिंग, but Prabhu, please forgive me. I really wanted to see Prabhu. Seriously, I'm telling you from my heart, Prabhu. Seriously, I'm telling you from my heart. I don't want anybody who is taken a shelter of the holy name should stay in this material world anymore. क्यों लटक जाते हैं प्रभु? ये 2-3 इंसिडेंट हमारे लाइफ में बनने की वजह से हम बैक टू गॉड क्यों अटक जावे भाई? हम भगवत धाम जाने के लिए क्यों अटक जावे ये इंसिडेंट की वजह से? ये तो ट्रैप हुआ माया का। संभाव प्रभु, एक सिंसियर एंड मैच्योर डिवोटी, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत क्लियर होनी चाहिए। कृष्णा, अगर ये चाहिए तुमको, ये करवाना है तो वो भी कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे निकलना है इधर से। दिस इज मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो प्रभु, शुड वी डू इट? इज इट पॉसिबल? वी कैन डू इट नाउ? हाँ, so now they are doing it, Prabhu. They are putting the photo, means all our altars in front of you. And Prabhu, most important, you pray for me also. I am also struggling. I am also struggling. I will also pray. I'll also with all of you. प्रभु, हम सब साथ में हैं, हम सब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमको निकलना है। So let us pray, Prabhuji. Now it is 6:17. We'll pray for 5 minutes.
Prabhu, for tolerating me. Now we will break our fast. 6:22 हुआ है, so we will give you 10 minutes time. आप नींबू का पानी जो भी पीना है आप पी लीजिएगा और फिर इमीडिएटली हम जपा शुरू करेंगे। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हम सब लोग जो है मिनिमम 16 माला किए बिना आप जाना मत प्लीज। He wanted to prove to कृष्णा, और हमारे साथ में 9 बजे तक जपा करो तो दैट इज द आइडियल। लेकिन अगर किसी को नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आज का भी 16 माला करके ही जाना। So this is my humble request to all of them.